शुरुआत करते हैं फिल्म के पोस्टर के अनावरण से, इसके लॉन्चिंग के लिए। और मैं इसको मैं इस फिल्म के आधार स्तंभ, जो किसी डेफिनेटली परिचय के मोहताज नहीं है, मैं तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा उनका परिचय दिला पाऊंगा, ओम पुरी जी का। और मैं चाहता हूं तालियों से स्वागत कीजिए और वो आए प्लीज पोस्टर का। थोड़ा कैमरा पीछे करो, कैमरा पीछे करो। भैया 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 कैमरा वायर क्यों लेके घूम रहे हाथ पे हाथ रख दो ना उसको। इस देरी के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं 7:15 बजे आ गया था, ऊपर इंटरव्यूज कर रहा था, तो जरा तीर अपना मेरे ऊपर प्लीज मत चलाएं, क्योंकि आपके तीर को हम जानते हैं बहुत गहरा उतर जाता है वो। कई बार ऐसी कलम घुमाते हो ना आप लोग, कुछ ये मतलब आदमी पानी नहीं मांगता। तो मैं आपकी जय जयकार करता हूँ, आपका नमन करता हूँ और आपसे प्रेम करता हूँ। और आपका बहुत बड़ा योगदान होता है समाज में, चेतना फैलाने में, दुष्टों को बेनकाब करने में, और कई बार आप लोग शैतानी भी करते हो, वो भी जरूरी है। धन्यवाद। बाकी अभी करेंगे बातचीत। अरे अच्छा, मुझे लगा था एक ही आइटम नंबर है हमारे यहाँ, ये तो दो हैं। अच्छा, वो दूसरी व्यस्त हैं जो ये लेटी हुई हैं। अरे इसको देखने तो ये लोग आए थे यार, क्या तुम करते हो ससुरा। अच्छा, इनको पोस्टर तो देखने दो कम से कम यार। अरे भाई, ये हमारा जो है ना, क्या कहते हैं उसको, टीआरपी। ये हमारा टीआरपी है। थोड़ा कैमरा पीछे नहीं। देखिए, ये गरीब फिल्म है, हम कोई इसकी पब्लिसिटी अफोर्ड नहीं कर सकते। ये बहादुर लड़का, पता नहीं क्या इसको साले को कीड़ा लगा था, हैं? छोटी सी जमीन इसकी, हैं? उसमें से एक हिस्सा बेच के इसने ये फिल्म बनाई। तो मैं इसका आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और ये बगल में डायरेक्टर साहब हैं, श्री रंजन जाएंगे आप। और पहले ये तो मैं बाद में आपसे बात करता हूँ, अच्छे से बात करूँगा, घबराओ नहीं। आपको निराश भी नहीं करूँगा, उदास भी नहीं करूँगा, आपको गुदगुदी जरूर करूँगा। हाँ सर लुकी थोड़ी सी तालियां जरूरी होती है। बहुत अच्छी बात कही ओम जी ने, कहा कि हम पब्लिसिटी अफोर्ड नहीं कर सकते। इस फिल्म को बेचने के लिए इसको कमर्शियल जामा पहनाना पड़ रहा है, लेकिन बहुत ही उम्दा फिल्म बनाई है। मैं बताना चाहूंगा कि खालिद किदवई साहब, जो अब पेशे से सीए हैं और समाज सेवक भी हैं, सिनेमा की समझ है, सिनेमा बनाना चाहते थे, मगर उन्होंने ऐसे ही विषय में फिल्म क्यों चुना? क्योंकि फिल्म बहुत ही कंटेंट ओरिएंटेड है। और वाकई जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि साहब, इस फिल्म में अगर वही जैसे पीपी लाइव में आमिर खान थे, अगर यहाँ कुछ ऐसा हो जाता तो शायद अभी, जैसा ओम जी ने कहा कि इस बात का मोहताज नहीं होता कि कौन इसको बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, जो अक्सर ऐसे सवाल खालिद भाई को सामना करना पड़ा है। इस फिल्म के जो लेखक हैं, विशाल जी, जो कमाल के लेखक हैं, इन्होंने इससे पहले बहुत सारी फिल्में लिखी हैं। और इस फिल्म के निर्देशक रंजीत बाबू, रंजीत जी और विशाल जी की जोड़ी जो इनके पास, खालिद जी के पास आई, रंजीत जी बताइए प्लीज। रंजीत जी और विशाल जी की जोड़ी जब पहुंची खालिद भाई के पास, और खालिद साहब ने जब सुना कि यार स्क्रिप्ट ऐसा भी होता, मतलब इस तरह की कहानी पर फिल्म भी बनती है, लेकिन इन्होंने फिल्म बनाई। और क्या बनाई, जब आप फिल्म का जब ट्रेलर देखेंगे तो आप वाकई आपको लगेगा कि साहब
कुछ फिल्म है बात कह रही है। तो अब फिल्म का पोस्टर अब रिलीज हो चुका है और साथ में मैं तारुफ करना चाहूंगा कि वापस एक साथ कि इस फिल्म की जो कहानी है राम भजन जिंदाबाद, इसके राम भजन है अभय जोशी जी जो हमारे साथ हैं। इनके पत्नी का किरदार निभा रही हैं सीमा आजमी जो एक उम्दा अदाकारा है और वाकई इस फिल्म के बाद एक नया परिपाटी वो लिखेंगे एक्टिंग का और वाकई लोग सराहेंगे। खालिद साहब जो ये पढ़े लिखे एक्टर हैं, नेशनल स्कूल। बिल्कुल सर, मैं बोलूंगा। बोलिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल प्रशिक्षित एक्टर है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD दिल्ली, सबको जानते होंगे इस बात का। और कहीं ना कहीं हमारे सीनियर लोग भी हैं ये, क्योंकि मैं भी रंगमंच से जुड़ा हुआ हूँ और दिल्ली रंगमंच से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं इनका वैसे भी आभार प्रकट करता हूँ कि इस तरह के फिल्म में एक्टिंग करते हैं और वाकई एक्टिंग की शिक्षा देना चाह रहे हैं लोगों को। ओम जी जो इस फिल्म के स्तंभ हैं, वाकई मतलब अगर ये फिल्म में ओम जी ना हो तो फिल्म कुछ भी नहीं होता। तो रंजीत जी और विशाल जी की जोड़ी को और खालिद भाई की हिम्मत को जाता है कि इन्होंने ओम जी को मना लिया। और ओम जी वाकई, लोग इनके बातों को कई तरह से लेते हैं, मगर इतने साहब इंसान जिन्होंने वाकई फिल्म में, सिनेमा के इतिहास में जो इन्होंने। अब तक तो आप सच बोल रहे थे, तो ये झूठ क्यों बोल दिया आपने भैया? इनको सच्चाई पता है इन लोग। अरे सर सच्चाई, अरे आप पितामह हैं इस इंडस्ट्री के, लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं। आप जो भी कहते हैं वो आशीर्वचन के रूप में लोगों को लेना चाहिए, लेकिन मीडिया है सर, अगर वो नहीं लिखेंगे, नहीं करेंगे, मीडिया को वापस से नमन ओम जी की तरफ से भी मैं भी कर देता हूं। इस फिल्म के जो और सह निर्माता है जो चितले साहब, जो IG साहब हैं, जो हैं यहाँ पे, इनको भी नमन, इनको भी था। इस फिल्म के पोटेंशियल को देखते हुए फिल्म प्रोड्यूस किया, वाकई इन्होंने रिलीज किया, तो इनको साधुवाद, इनको मेनी मेनी थैंक्स। हाँ, और देखिए थोड़े दूर खड़े हैं इश्तियाक भाई, कद पे मत जाइएगा, तोप है, कमाल की एक्टिंग उन्होंने भी की है। डेफिनेटली जो भी हम ट्रेलर में देखेंगे वो हम देखेंगे ही। और सबसे बड़ी बात कि ऐसे एक्टरों का सानिध्य इन लोगों को मिला है, तो वाकई इनकी एक्टिंग और उभर कर निखर कर है इस फिल्म में। इस फिल्म में एक और कड़ी है कुलभूषण खरबंदा जी, जो शायद अभी ट्रैफिक जाम में कहीं फंसे हुए हैं। देखिए ये नमूना है और मूड फिल्म का ये है जो आपने देखा है। नमूना है बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो सरकार संजीदा ढंग से, संवेदना से, सोच से बनाती है, लेकिन उन योजनाओं को निरर्थक आम लोग बहुत कम होते हैं, आम मतलब गरीब लोग। उसमें पुलिस अधिकारी, उसमें डॉक्टर, उसमें विधायक, ये सब लोग उसमें शामिल होते हैं। सरकार अगर आपको बहादुरी का अवार्ड देती है, 5 लाख 10 लाख जो भी है, जब आप वो लेने जाते हो तो ये तय है कि आपसे 10% मांगा जाएगा। तो हम उन अच्छी अच्छी योजनाओं को कैसे निरर्थक बना देते हैं, इसी बारे में ये फिल्म है। ये सिर्फ एक योजना की बात है। पंचायती राज बना बहुत साल पहले गांव वालों की भलाई के लिए। सरपंच को हर साल एक रकम दी जाती है जो कलेक्टर के पास होती है, और सरपंच जो भी गांव की भलाई के लिए काम करना चाहता है वो पैसा कलेक्टर रिलीज करता है। फर्ज करो उसके पीछे मकसद ये है सरकार का कि कोई बेरोजगार ना हो गांव में, उनको कुछ ना कुछ काम दो। कहीं सड़क बन रही है या कहीं तालाब की खुदाई करवानी है, तो अब तालाब की खुदवाई हो रही है तो एक ठेकेदार मजदूरों को लेके आता है और उसको शाम को 300 रुपए मिल रहे हैं, और ठेकेदार उससे कहता है यार तू बात सुनो, तू ऐसा कर 2-2.5 घंटे खुदाई कर और 150 रुपए लेके चला जा, कोई दूसरा काम कर ले और साइन कर दे तू 300 पे। तो इस तरह की जो चीजें हैं, और उसमें गरीब आदमी भी उसका हिस्सा बन जाता है, इन द सेंस या तो कोई दूसरा काम करेगा या है भी वो सारा सोचते कि चलो 150 मिल रहा है, 50 की तो दारू पीऊंगा अभी।
तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। ये तो एक रेप के ऊपर ये योजना है, और एक मैंने आपको बताया कि पंचायती राज के बारे में है, और एक फिल्म मैंने की थी धूप, जो कि सच्ची कहानी पे आधारित थी। और वाजपेयी जी के पास जब वो प्रोफेसर, वो नौजवान कैप्टन, यंग अकेला लड़का माँ बाप का, शहीद हुआ था कारगिल में, तो मुआवजे में उनको पेट्रोल पंप का एक जमीन दी गई थी पेट्रोल पंप के लिए। उन्होंने मना कर दिया था कि भाई हम क्या करेंगे, मैं पढ़ाता हूँ, मेरी बीवी लाइब्रेरियन है और हमारे लिए काफ़ी है, हम सुरक्षित हैं। लेकिन इंसिस्ट किया आर्मी ने, सरकार ने, तो उन्होंने दी। अब जिस विभाग में वो जाएं, पानी कनेक्शन के लिए, बिजली कनेक्शन के लिए, हर कर्मचारी जो है वो रिश्वत मांगे, और उसमें 75% जो संवाद हैं वो पिता ने जो बोले हैं वो हैं, और जो कर्मचारियों ने बोले हैं वो हैं। जैसे एक है कि पिता ने कहा कर्मचारी से कि देखो मेरे भाई, मैंने देश के लिए अपना इकलौता जवान बेटा खोया, दिया है देश को। सर जरूर मैं मानता हूं आपने देश को दिया है, लेकिन हमें क्या दिया है? मतलब ऐसी क्रूर बात कहना, बड़ी बेशर्मी की ये हद है। तो ये सुधार तो हम सबको अपने अपने मन में लाना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा कि फिर वो तंग आके उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से 5 मिनट मांगे और फाइल लेके गए और उनके आगे फाइल रख दी। तो अगर आप कोशिश करो, हार ना मानो, शिकायत करो, तो कुछ ना कुछ होगा जरूर, क्योंकि सभी लोग तो करप्ट नहीं है। अगर सभी लोग करप्ट होते तो आज मुल्क ने जो पिछले 50-60 साल में तरक्की की वो नहीं हो पाती। मुझे याद है वो भी वक्त जब फोन मिलाते थे कि घर में मृत्यु हो गई, खबर पहुंचानी है रिश्तेदारों को, 1 हफ्ता लग जाता था फोन कनेक्ट होने में, ट्रंक कॉल। और आज देखिए पूरी दुनिया से आपका संपर्क है। खाद्य सामग्री हमारे पास जरूरत से ज्यादा है, वितरण प्रणाली हमारी वो कमजोर है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हो पा रहा है। लेकिन खाद्य सामग्री इतनी है कि हम पड़ोसी देश को भी दे सकते हैं। जब मैं कॉलेज में था तो हमारे पास गेहूं नहीं थी, अमेरिका भेजता था वो गेहूं जो वो जानवरों को खिलाते थे। मैं उन पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि भाई हम शुक्रगुजार थे उनके, भाई उन्होंने जो उनके पास था वो भेजा। अगर कोई गरीब आदमी मेरे पास आए मांगने हैं, अगर मेरे पास मोटा चावल है तो वो तो धन्यवाद देगा ना कि भाई कोई बात नहीं यार, मेरा पेट तो भरेगा। तो आज हमारे पास जरूरत से ज्यादा सामग्री है, लेकिन बहुत सारी चीजों में अभी भी असमानता बहुत ज्यादा है। पड़ोसी देश से वैसे कम है, हमारे यहाँ मध्यम वर्ग बहुत बड़ा है, उनके यहाँ मध्यम वर्ग है ही नहीं। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हर गरीब के पेट में खाना जाए, जो कि जा रहा है, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, छत हो और इज्जत की जिंदगी जी। किसानों की समस्या है सबसे बड़ी समस्या हमारी, हमें ढूंढना होगा इसका विकल्प कि बाढ़ जब आती है, वो तो आती है, या तो बाढ़ आएगी या सूखा आएगा, और पानी पर्याप्त है हमारे पास, लेकिन हम उसके लिए कोई विकल्प नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ढूंढना चाहिए। मैंने कहा तुम्हारे उधर वर्सोवा में, सात बंगला में कहीं ये चीजें उगती हैं, या कहीं भी बंबई में, बांद्रा में, बोरीवली में, सचिवालय में कहीं उगती हैं ये चीजें? पता नहीं। मैंने कहा ये लोग इसे यहाँ उगाते हैं और हमें भेजते हैं। ये गांव है,
ये किसान हैं और ये हमारे लिए सुबह 4 बजे उठ के अपने खेतों की रक्षा करते हैं, पानी देते हैं, पक्षियों को भगाते हैं कड़कती धूप में और कड़कती सर्दी में। तो हमें इनको भूलना नहीं चाहिए। जो शास्त्री जी ने नारा दिया था, पता नहीं वो क्यों गायब हो गया, जय जवान जय किसान। ये 2 शब्द मेहनत हम सब करते हैं, साइंटिस्ट हो, अध्यापक हो, कोई भी हो, लेकिन ये 2 लोग हैं जो कुदरत से भी लड़ते हैं। किसान भी कुदरत से लड़ता है और जो बर्फ में बैठा है अवलांच झेलता है वो भी कुदरत से लड़ता है। तो कहने का मतलब मैं शायद थोड़ा, लेकिन इस तरह की फिल्म की जरूरत इसलिए है कि हम एक सोच जगाएं। ये माध्यम बहुत सशक्त माध्यम है, इससे आप दिनों में इसका बदलाव ला सकते हैं। तमस जैसी फिल्म फर्ज करो पूरे हिंदुस्तान ने देखी, वो कई बार दिखाएगी टेलीविजन में। वो इसलिए जरूरी है कि हमें पता चले कि हमने नालायकी से कितनी बड़ी कीमत चुकाई। मैं ऐसे ही सोच रहा था कुछ दिन पहले, मैंने कहा अगर पार्टीशन के वक्त रोल रोल किसान बोलो बोलो, चलो चलो। सर क्या कहना चाहेंगे? फिल्म का ट्रेलर बहुत शानदार है, क्या कहना चाहेंगे? बोलो बोलो बोलो। ये आपने देखा, आई थिंक वो आप लोगों को पसंद आएगा और हिस्टोरिकल कॉमेडी। हाँ बोलिए सर जी। तो किस तरह का फिल्म के बारे में बताइए, ओमपुरी जी के बारे में बताइए, किस तरह से? इट्स सैटारिकल कॉमेडी और इसमें ओम जी हैं, जाकिर भाई हैं, कुलभूषण खरबंदा जी हैं, जगदीप साहब हैं और बहुत अच्छे अभय जोशी हैं, सीमा आजमी हैं। ये सब सारे आर्टिस्ट हैं जो आपने ट्रेलर में देखा होगा और आई थिंक कि पब्लिक को पसंद आएगा और एक बार जाने के बाद, देखने के बाद लोगों को मज़ा आएगा। बस फिल्म में जो रेप का जो मुद्दा उठाया है, आपको नहीं लगता मजाक उड़ाया गया है? नहीं, ये सोच कर नहीं हम लोगों ने किया है, लेकिन इसको लोग सीरियस मोड में लेते हैं, इसको मजाक में भी लिएगा क्योंकि लोग मजाक उड़ाते हैं इसका, या उस नज़रिए से देखें कि इस मजाक की नज़र से नहीं है। इसको हम लोगों ने एक मैसेज के तौर पर लिया है कि लोग जो अच्छी स्कीमों को मिसयूज़ करते हैं, हम ही आप में से लोग हैं जो इसको गलत वे में लेके जाते हैं। फिल्म कब तक रिलीज हो जाएगी, कुछ इसके बारे में बताइए। फिल्म अभी तो हम लोग इसी जनवरी के 2nd वीक में हम लोग रिलीज़ करने का प्लान चल रहा है और जल्दी आपको डिसाइड हो जाएगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में और किस तरह का रोल है आपका? ओम जी ने बहुत कुछ कह दिया और प्रोड्यूसर साहब ने भी काफ़ी कुछ कह दिया। मैं क्या कहूँ, फिल्म तो कोशिश करते हैं अच्छी बने, अच्छी कहानी है और डायरेक्टर का पहला काम है फिल्म ये वाली, और हमारे साथी कलाकारों ने बड़ा अच्छा काम किया है। तो मुद्दा इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको देख के ऐसा लग रहा होगा, पता नहीं, मैंने प्रोमो देखा नहीं, मैं थोड़ा लेट हो गया। तो मुद्दा बहुत स्ट्रॉन्ग है इसके अंदर। अगर पूरी फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हमारे अधिकारी लोग या पॉलिटिशियंस हैं वो इस तरह के मुद्दों का मजाक बना के अपनी जेब भरते हैं, तो और गरीब आदमी वहीं का वहीं रह जाता है, उसका इस्तेमाल करते हैं वो। तो अच्छा एक मुद्दा है जिसमें एक अच्छी प्यारी सी हंसती खेलती फिल्म बनाई गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग आएँ, देखें और उसको अप्रिशिएट करें। सर डू यू थिंक इस तरह की छोटी फिल्मों को भी मतलब वाइड रिलीज मिलनी चाहिए और सराहना मिलनी चाहिए फिल्म? उसमें थिंक की तो बात ही नहीं है, मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अब करे कौन? दिक्कत ये होती है, कम बजट में अच्छी फिल्में बन रही हैं, लेकिन उसको अगर सहारा मिल जाए बड़े बैनर का या किसी का, अगर वो उसको पिक कर लें, देखें, अगर वो कोशिश करें, तो काफ़ी हद तक नए कहानियों को और नए डायरेक्टर्स को, नए टैलेंट को मौका मिल सकता है, जो कि वो थोड़ा सा जो है बैक बेंचर की तरह रह जाती है। फिल्में अच्छी होती है, बाद में लोग देखते हैं अरे ये तो फिल्म बड़ी अच्छी थी, चली क्यों नहीं, या इसको, तो वो पुश थोड़ा सा मिलना ज़रूरी है। जो कि ओम भाई ने कहा कि इंडस्ट्री से गुजारिश है कि बड़े लोग ऐसी फिल्मों को जो है
सपोर्ट करें तो बहुत अच्छा होगा। सर साल की सबसे बड़ी फिल्म आज रिलीज हुई है दंगल, क्या आप देखने जाएंगे? ये पता नहीं आप उसको साल की सबसे बड़ी क्यों कह रहे हैं? बड़ी इस साल में फिल्म बहुत है। सारी फिल्में बड़ी रिलीज हुई सबसे हैं। बड़ी फिल्म है नहीं, आमिर ऐसा खान ऐसा की कैसे फिल्म। कह सकते हैं आप सबसे बड़ी है वो? और सब जानते हैं। और ज़्यादा वाइड रिलीज Wide release है। किस बारे में बड़ी है? के बारे में बात करें। किस बारे में? मैं ये नहीं कह रहा कि वो फिल्म बड़ी नहीं है, लेकिन आपने तो फतवा जारी कर दी कि साल की सबसे बड़ी फिल्म मैंने है। फतवा कुछ जारी नहीं इस किया। साल में तो बहुत सारी बड़ी फिल्में रिलीज हुई, उसी के लेवल की बहुत उनमें से सारी। एक मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो आप ये कहिए कि साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक एक रिलीज है। है। हाँ, तो हम तो फिल्म के स्टूडेंट हैं, तो सारी फिल्में हमारा देखना कंपलसरी है। हम नहीं जाएंगे ऐसा तो सवाल ही नहीं है। हम हमारी इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं लोग, तो क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, कैसी फिल्में बना रहे हैं, कैसी बन रही हैं, सिनेमा कहाँ तक पहुँच रहा है, वो बहुत ज़रूरी है जाके देखना। इसके अलावा कोई आने वाली फिल्म के बारे में बताइए, कौन सी फिल्में, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं किसके? मेरे जी इस फिल्म के अलावा? तिग्मांशु धूलिया साहब की एक फिल्म है रागदेश। मधुर भंडारकर की अभी अगली फिल्म शूटिंग करने जाऊंगा मैं, उसका नाम है इंदु सरकार। फिर एक रेमो डिसूजा की फिल्म है इश्क क्या नवाबजादे, और आई थिंक यही है। थैंक यू सर। और जो सबसे ख़ास फिल्म 6 जनवरी को रिलीज़ हो रही है मेरी, कॉफ़ी विद डी। आप लोग आए थे उसमें। यस यस, हाँ, थैंक यू सो मच। और आप आए हैं मतलब यहाँ पे शुभकामनाएं देने, तो क्या कहना चाहेंगे? कितनी आपकी एक सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ खालिद साहब और रंजीत को और विशाल को, जो लिखा जिसमें बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है, और एक बहुत खूबसूरत सटायर है ये। और देखिए लोगों को पसंद आए, यही चाहता हूँ। इसमें काफ़ी अलग कैरेक्टर भी आपका है, और इसके पहले आप बहुत मतलब बड़े बड़े पिक्चर किए, बहुत सारे। आपने तो क्या तो difference- देख ली है, अलग है। हाँ, ट्रेलर हमने देखा, आपके अच्छा। बहुत अच्छे लगे कैरेक्टर, बहुत अच्छा रोल किया। मैंने देखी नहीं है अभी तक। लेकिन सर आप क्या मतलब क्या कितना डिफरेंट रहा, कितना काम करके अच्छा लगा इन टीम के साथ? नहीं, नए लोगों बहुत के साथ, अच्छा लगा, बहुत नए मज़ा लोग आया। थे। कुछ प्रॉब्लम हुए थे नहीं वहाँ पे नहीं, ऐसा shooting कोई पे? नहीं, बहुत बढ़िया। और सर कोई आपके अपकमिंग सीरियल प्रोजेक्ट आने वाले उसको शेयर करना चाहेंगे? नहीं, आपकी फिल्में तो मेरी हैं इधर उधर आती रहती हैं उलझी हुई, जो दिखाई दे जाए तो चल, ये भी चल दिखाई दे गई तो आपको नज़र आएगी, नहीं दिखाई दे गई अगर उतर गई तो फिर आपको भी नहीं समझ आएगा कि आई थी। लेकिन आप, सर आपने पहले बड़े दिक्कत में बहुत सारी बड़ी बड़ी पिक्चरें की, बड़े बड़े एक्टर लोग के साथ किए, अभी छोटी पिक्चर मतलब कितना डिफरेंट, कि नए लोगों के साथ काम ये करना चाहिए। छोटी बड़ी कोई नहीं होती, चल गई अच्छी होगी तो बड़ी हो जाती है। ये आप ही का नाम दिया होता है छोटी बड़ी। सर अच्छा, डीमोनेटाइजेशन कितना कुछ फर्क पड़ा आपकी लाइफ में, जिंदगी में? सब कुछ मुझे ऐसा पता नहीं, पैसे का, अभी जो नोटबंदी को अभी ये पॉलिटिकल सवाल मत पूछिए। सर कुछ भी मतलब प्रॉब्लम हो रही है आपको मतलब? नहीं सब मोदी देश जी क्या बस। मतलब सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? क्या बोलते हैं आजकल, क्या बोलना चाहिए नारा, एक नारा दे दीजिए, वो बोल देते हैं जो कहो, जैसा बोलेंगे वैसा बोलते रहेंगे हम लोग। Thank you.